वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखो, 9th क्लास की सेकंड यूनिट जो हमारी है उसका आज हम लेके आए हैं आप सभी के सामने लेक्चर नंबर 16 जो इज मैटर अराउंड अस प्योर सेकंड यूनिट है। उसमें आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे। पीछे के लेक्चर है उसी के ऊपर बेस है। थर्ड टेक्निक है, जो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स अगर मिक्सचर हो तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेशन हम पढ़ रहे थे। आप सभी जैसे पीछे के लेक्चर्स में आपको पता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमें करना क्या है। कि दो तरह के अलग अलग हमारे पास लिक्विड की बात करते हैं, दो लिक्विड होंगे, वो आपस में मिक्स होंगे, हम उनको अलग करेंगे। तो क्या टेक्निक हम यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये हमारा लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे घर पे बैठ के पढ़ना। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, थर्ड जो टाइप है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की, थर्ड टाइप है व्हेन टू और मोर लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा लिक्विड अगर मिक्स होंगे तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे? तो देखो बच्चों, बेसिकली दो टर्म्स पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद हम इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स पढ़ेंगे। दो जो टर्म्स है बेसिक, पहली है मिक्सिबल लिक्विड और दूसरी है इमिजिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल लिक्विड्स और इमिजिबल लिक्विड्स। देखो, लिक्विड का तो आप समझ सकते हो, लिक्विड तो लिक्विड ही होंगे दोनों। मिक्सिबल और इमिजिबल को समझना आपको। मिक्सिबल का मतलब होता है, जैसे आपने अल्कोहल हमारे, और अल्कोहल में जब लोग ड्रिंक करते हैं तो क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर। अब जब ये मान लो ये अल्कोहल हमारा, ये पानी है, अल्कोहल के अंदर जब हम पानी मिलाएंगे तो ये पानी जैसे ही अल्कोहल के अंदर मिक्स होगा, जो हमारा एक फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, उसमें क्या हम वाटर को और इसको अलग अलग देख सकते हैं? इनके मॉलिक्यूल्स को क्या हम अलग अलग देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो इस तरह के लिक्विड्स जो कम्प्लीटली मिक्सिबल हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिनको हम देख के या जिनको हम वैसे नहीं बता सकते कि इसमें कितना पानी है कितना लिक्विड है, उस तरह के जो हमारे सॉल्यूशन होंगे उनको कहेंगे मिक्सिबल लिक्विड्स। मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं जो एक दूसरे में। those liquids which get mixed completely in each other are called miscible liquids। अब miscible की डेफिनेशन आपको आ गई, तो immiscible मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो मिक्स हो जा रहे हैं एक साथ कंप्लीटली उनको कहेंगे मिक्सिबल, तो जो मिक्स नहीं हो जा रहे हैं उनको कहेंगे इमिजिबल। अब देखो, ऑयल हमारा, ऑयल ऑयल भी एक तरह से लिक्विड ही है। अगर ऑयल और वाटर मिलाते हैं क्या होगा भाई? ऑयल और वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा? ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा, वाटर नीचे करेगा, डेंसिटी ज्यादा है। तो ये इस टाइप के लिक्विड को हम कैसे हम बता देंगे? ऊपर भाई तेल है, नीचे पानी है, क्लियरली बता सकते हैं। है तो दोनों लिक्विड, डाल भी दिए एक बीकर में, लेकिन मिक्स नहीं हुई कंप्लीटली। तो इस तरह के लिक्विड को कहेंगे इमिजिबल लिक्विड्स या होते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई। तो हमें अब दो टाइप की फर्दर इनमें टेक्निक्स पढ़नी है। एक होती है मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की, और एक पढ़ेंगे हम इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की। तो मिक्सिबल लिक्विड को जो हम सेपरेट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहली टेक्निक लिखेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं, छोटी सी है, कुछ नहीं है। समझना चाहते हो तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि होता क्या है इसमें। अदरवाइज एक लाइन की डेफिनेशन है वो लिख लो, उससे ज्यादा आपसे कोई कहीं भी नहीं पूछेगा। जब आप हायर क्लासेज में जाओगे, बल्कि जब आप कॉलेज लेवल में जाओगे, तब इनके डीप एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछते हैं। 12th तक भी आपको कोई इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं पूछेगा। बेसिकली ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन टेक्निक, ये एक तरह से हमारी प्रैक्टिकल का वर्क है, जो हम लैब के अंदर करते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं, इनको समझते हैं फिर परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका थ्योरी में इसलिए डाला हुआ है, आप इससे गो थ्रू हो जाओ, थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया रहे कि क्या होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा भाई। जो हमारे पहली बात ये मिक्सिबल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। मिक्सिबल लिक्विड किस पे लगेगा? मिक्सिबल लिक्विड पे लगेगा कौन सा टेक्निक? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन आ जाए एनटीएससी में, विच टेक्निक डू यू प्रेफर फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स? चार आ जाए आपको कहीं भी,
तो आप लिखोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम मिजिबल लिक्विड है उनको सेपरेट करेंगे। आ जाएगा समझ में। इसके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको डेफिनेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लो, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, समझ लो, बस वहीं से क्वेश्चन आएगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से उसको आप देख सकते हो, उसको आपको ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। अब होता है क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, मान लो ये हमारा अल्कोहल है, मैं बता देता हूँ थोड़ा, और ये वाटर, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, ये कम पे होता है, लेस देन 100, ये लेस देन 100 पे बॉईल हो जाता है। तो क्या करते हैं कि एक हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क होता है एक, इसके अंदर इस मिक्सचर को डाल लेते हैं, डाल लिया भाई, यहाँ से हीट करेंगे हम। अब हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे हीट करेंगे वेपराइज होना शुरू होगा, तो वाटर वेपर्स बनेंगे, साथ में दोनों के बनेंगे, अल्कोहल के बनेंगे, वाटर के बनेंगे। लेकिन यहाँ हीट है तो यहाँ तक जब वेपर्स पहुंचेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो वाटर तो दोबारा कंडेंस हो जाएगा। मान लो हमने 100 डिग्री पे बॉईल किया तो पानी भी बॉईल हुआ, अल्कोहल भी बॉईल हुआ कंप्लीटली, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते मान लो टेम्परेचर आ गया हमारा 78 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर तो वापस कंडेंस हो जाएगा धीरे धीरे, फिर और आगे जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे। ऐसे यहाँ पे एक बिकर होगा जिसमें अल्कोहल कलेक्शन होगा, यहाँ पे पूरे रास्ते में वाटर कंडेंस होता चला जाएगा, वापस वेपर से वाटर की फॉर्म में बनते चले जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और लास्ट में हमें एक भी इस बिकर में प्योर अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, और दूसरे जो कंडेंस हो के एक अलग हम कॉलम डाल देते हैं वाटर का, उसमें पानी मिल जाएगा। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस के बेस पे ये दोनों जो मिक्सचर था लिक्विड का वो सेपरेट हो गया, लिक्विड कैसे थे, मिसिबल लिक्विड। तो ये सारी टेक्निक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नहीं समझ में आया तो आप आगे और अच्छे से समझ पाओगे, और अगर समझ में आ गया तो आप उसको वहां पे आपको दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं होगी। तो लिखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आप कैसे लिखोगे, डेफिनेशन लिखो। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो डेफिनेशन इसकी क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिजिबल लिक्विड्स। ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है लिखना, मिजिबल लिक्विड के लिए ही ये टेक्निक यूजफुल है। बाय डिस्टिलेशन द डिस्टिलेट जो हम इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टिलेट, बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शंस बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे हम डिस्टिलेट इकट्ठा कर लेंगे, वो अलग होता चला जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन हमारा अलग हो जाएगा। जो दूसरा वाला पार्ट सब्सटेंस था वो अलग वहां से सेपरेटिंग फनल से हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर मिजिबल लिक्विड से खत्म होता है। अब जो सेकंड टाइप की, इसमें एक एग्जांपल्स और देख लो कहाँ यूज होता है इसका। देखो इंडस्ट्रियल यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक का, जो हम पेट्रोकेमिकल हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या जो और हाई ऑक्टेन फ्यूल होते हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं, कोल से, कोयले से। नीचे जो हमारे खदान होते हैं कोयला, वहां से कोयला आता है, फिर इनमें से इन चीजों को निकालते हैं किस बेस पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेस पे, कि उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। भाई प्योरेस्ट जो फ्यूल होता है वो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह में यूज होता है, या और कहीं स्पेस का कि कोई भी इंजन के लिए या फिर हमारे सबमरीन के लिए, इनमें प्योरेस्ट फॉर्म यूज होती है। उसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल हो जाता है, फिर डीजल हो जाता है, फिर केरोसिन हो जाता है, उसके बाद ये हमारा तारकोल वगैरह। तो ये सारा क्या है कि एक कोयले से शुरू होकर अलग अलग चीज निकाल ली हमने, प्योर फॉर्म अलग चली गई, फिर अलग चली गई, फिर अलग, किस बेस पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेस पे। तो कर लोगे। तो नेक्स्ट टेक्निक हमारी किसके लिए होगी, वो होगी भाई यहाँ लगा लो IMM, इमिजिबल लिक्विड्स के लिए, और उसको बोलेंगे भाई बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। ये एक्सपेरिमेंट तो आप लोग घर पे भी करते हो। उसमें देखो क्या होता है, अगर किसी को करना हो तो इमिजिबल लिक्विड्स मैंने क्या बताया, ऑयल और वाटर है जैसे, तो जिसकी हाई डेंसिटी होती है, जैसे मान लो केरोसिन है आपके पास घर में है, केरोसिन और वाटर है, बताओ जब दोनों को मिक्स करेंगे एक बीकर के अंदर, ये केरोसिन और वाटर का आपका वो है, क्या है, लिक्विड का सॉल्यूशन है। तो बताओ इसमें केरोसिन कहाँ होगा और वाटर कौन सा है, ये वाला पार्ट क्या है और ये वाला पार्ट क्या है, बताओ भाई। सभी को पता है केरोसिन ऊपर होगा और ये क्या होगा, वाटर। क्यों, क्योंकि ये लाइटर है, लेस डेंसिटी, ये हैवी है,
तो हैवी वाला नीचे रहेगा, लाइट वाला ऊपर रहेगा, सीधी सी बात है। तो इस टाइप का कोई सॉल्यूशन जो कंप्लीटली मिजिबल ना हो, इमिजिबल, उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्निक नंबर 2, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल देखो, एक इस टाइप के हमारे एक होती है सेपरेटिंग फनल। ऐसे होगा, यहाँ से थोड़ा सा पेट निकला होता है नीचे से जाके, और यहाँ पे ऐसे होके यहाँ पे एक होल होता है। भाई ड्राइंग मेरी थोड़ी सी हाथ तंग है, आप लोग समझ लेना मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे हमारा एक कंट्रोलर लगा होता है, जिसको हम चाहें तो इसको खोल सकते हैं, पानी बाहर आएगा, नहीं चाहेंगे तो जो भी हमारा लिक्विड है, पानी है, वो बाहर नहीं आएगा। इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। इसमें यहाँ पे लगा होता है बीकर। अब देखो, ये जो केरोसिन और वाटर का सॉल्यूशन हमने इसको वापस इसमें डाल दिया फनल में, तो एक बार तो मिक्स होगा, फिर वापस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा केरोसिन और नीचे आ जाएगा हमारा वाटर। अब हम क्या करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे? अगर ये प्योर हमारे लिक्विड्स हैं तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। धीरे धीरे इसको यूज करके हम खोल लेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस लाइन को जब तक यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक जितना भी पानी है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप निकाल देंगे। तो ऊपर क्या बच जाएगा, लाइटर वाला, नीचे क्या बच जाएगा, हैवी, मतलब ऊपर केरोसिन नीचे वाटर। तो ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। इस फनल को कहते हैं सेपरेटिंग फनल, इस टाइप की फनल को। तो ये किसके लिए यूजफुल है, इमिजिबल लिक्विड्स के लिए। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ इसमें समझाने का बताने का कुछ बचा नहीं है, आप लोग आराम से समझ सकते हो। एग्जाम्पल में केरोसिन वाटर लिख लेना, इमिजिबल लिक्विड के लिए होगा, सेपरेटिंग फनल यूज होती है। वो पीछे वाले में मैंने सेपरेटिंग फनल बोल दिया था लास्ट में, वो सेपरेटिंग फनल नहीं है, वहां पे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ट्यूब होती है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, उसको कंफ्यूज मत होना। तो लिखोगे मिक्सचर ऑफ 2 or more immiscible liquids, 2 or more immiscible liquids can be separated by using separating funnel, ठीक है भाई। बस यही डेफिनेशन है, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। इसमें ये लिखना है सेपरेटिंग फनल का यूज करके किसके बेस पे, इसका प्रिंसिपल पूछेगी, क्यों भाई इसका क्यों यूज करते हैं। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो लाइटर वाला है वो ऊपर रहेगा, हैवियर नीचे रहेगा, तो उस तरह से हम उनको सेपरेट कर सके। तो बच्चों इस तरह से ही हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, यूनिट 2 क्लास 9, मतलब हाफ ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। अब हम कुछ दिन इनका रिवाइज करेंगे, और फिर से अगले 5 दिन इन दोनों यूनिट्स को हम कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। थर्ड यूनिट जो हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, उसका 40% पार्ट आपको आता है, हमने बेसिक केमिस्ट्री में सीख लिया, मैंने बताया था आपको, ये सब आपका काम आने वाला है। तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको बहुत देर से शुरू करेंगे, ताकि धीरे धीरे हमारा सिलेबस हो जाए। एक बार पूरा कर लिया फिर आप पढ़ना छोड़ दोगे, क्या फायदा। तो बच्चों हम क्लासेस लाइव भी लेंगे। अगर आप देख रहे हो, अगर आप सुन रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो देखते देखते, तो मैं आपसे अभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि लाइव क्लासेस चलाने के लिए यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर मस्ट होते हैं। तो जहां भी, जितने भी, जैसे भी फोन आपको मिले, आपके भाई दोस्त या कोई भी रिश्तेदार है, सभी को बोल के चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को ही देखना है, क्योंकि आप लोग लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। आपको मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करोगे, मैं तुरंत आपके आंसर बोर्ड पे दूंगा। इस तरह की फैसिलिटी जब होगी, जब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइएगा। किसी का कोई पैसा नहीं लगना है, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई यूनिट के साथ, या फिर एक रिवीजन का हमारा एक लेक्चर आएगा, उसके बाद हम नई यूनिट शुरू करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।